हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 7 से 7:30 के बीच में मिल जाती है। ओके, तो चलिए मैं आगे इसमें बताता हूँ। आज यार मेरा थोड़ा ना तबीयत ख़राब है। आई गोट अंडर द वेदर लास्ट नाइट, तो अब वॉइस में थोड़ा दिक्कत रहेगी, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट करना। और बाकी वैसे तो मैं फ़ील नहीं कर रहा था कि क्लास बनाऊँ, लेकिन चलिए कोई नहीं, बना लेते हैं यार। ऐसे तो कैसे चलेगा। चलिए बताता हूँ मैं क्लास बेनिफिट्स। इस क्लास के क्या बेनिफिट होंगे आपको वो बता देता हूँ। देखो, इसमें ना स्टार्टिंग में जो मैं वोकैब रखता हूँ वो एडिटोरियल से होती है, और एडिटोरियल की वोकैब आपको एग्जाम में एज इट इज़ रखी हुई मिलती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब होती है, जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको रीडिंग का एक डर जो होता है वो निकल जाता है। आप अच्छे से पैसेज को, जो पैसेज आता है एग्ज़ाम में, उसको आप अच्छे से रीड कर पाते हो, और तब फिर जो क्वेश्चंस होते हैं पैसेज एमसीक्यूज़ के, उनको आप लगा पाते हो। लास्ट में मैं वही उसी पैटर्न पर पैसेज के एमसीक्यूज़ बनाता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो वहाँ से आपका पैसेज वाला जो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। और लास्ट में ना, उसके बाद में मैं ग्रामर के भी कुछ एमसीक्यूज़ रखता हूँ, लाइक वॉइस, नरेशन, है ना, और पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। तो वहाँ से ग्रामर भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दो मेजर पार्ट आपके कवर हो जाते हैं। एक तो रीडिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, रीडिंग पार्ट, और दूसरा ग्रामर। ठीक है, और वो कैब भी साथ के साथ। तो देख रहे हो, 1, 2 और 3, तीन पोर्शन कवर हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको वो कैब में दिक्कत है तो वो कैब के लिए मैं बताता हूँ। 10 AM, राइट 10 AM एक हमारी स्पेशल वो कैब की क्लास आती है। ठीक है, नाम उसका स्पेशल वो कैब नहीं है, उसका नाम है द हिंदू डेली वो कैब। तो वो 10 बजे आती है स्पेशल वो कैब की क्लास। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम वो कैब को पढ़ते हैं, लाइक एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी उसमें मैं पढ़ते हैं। उसके अलावा भाई फ्रेजल वर्ब्स भी मैं उसमें रखता हूँ, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें वो तो भाई एक सिंगल क्लास ही काफ़ी है भाई। अगर आप उसको एक क्लास को डेली लगाते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका वोकैब का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वोकैब में। ठीक है जी। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो इसके वीडियो के। तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें, खुद से एक बार एडिटोरियल पढ़ें, क्योंकि हैबिट डेवलप करनी है रीडिंग की। और देन जो लास्ट में जो एमसीक्यूज़ हैं उनको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ऑलराइट, तो ये था। अच्छा, इसके बेनिफिशरीज कौन रहने वाले हैं इस क्लास के? इस क्लास के बेनिफिशरीज जितने भी, देखो, एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल स्टानो, या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा काफ़ी ज़्यादा। साथ ही बैंक के जो जो एस्पिरेंट्स हैं, बैंक की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। डिफेंस, जो एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एडिटोरियल होता है वो अपने आप में गजब चीज़ है। आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये एडिटोरियल। तो इन सभी बच्चों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास। तो ये सारे बच्चे इसको क्लास को देखकर अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ। मैंने चैनल शुरू किया था आपको पढ़ाना मात्र 2 महीने पहले। ठीक है, हार्डली अभी 2 महीने हुए भी नहीं हैं, और हमने 2K सब्सक्राइबर को गेन कर लिया है। मात्र 2 महीने में 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई एम वेरी मच डिलाइटेड। बहुत ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ आप सभी के सपोर्ट के लिए। आप डेली क्लास देखते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। सारे बच्चे बहुत अच्छे मिले हुए हैं मुझे। मेरे जो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, बहुत अच्छा वो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चैनल पर मिलता है। तो 2K हो गए हैं। अब देखो, मैंने जैसे पहले ही बोला है कि इस चैनल को देश में, पूरे इंडिया में नंबर 1 यूट्यूब इंग्लिश लर्निंग चैनल बनाना है। तो देखते हैं वो कब तक माइलस्टोन पूरा होता है। बट ओके, अभी फ़िलहाल के लिए इतना है। इसी से मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। ऑलराइट, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का। इम्पोर्टेंट वर्ड्स, पहला है प्रीफ्रेंस। नाउन होता है ये एक। ठीक है, नाउन होता है। प्रीफ्रेंस का मतलब होता है पसंद या फिर प्राथमिकता। अ ग्रेटर लाइकिंग फॉर वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर। आपके पास दो चॉइस हैं। ठीक है, आपके पास दो चॉइस हैं, लेकिन आप एक को सेलेक्ट कर लेते हो, उसी को बोलते हैं आपकी प्रेफरेंस। तो ये वाला जो हो गया वो हो गया आपकी प्रेफरेंस। द बीजेपीज प्रेफरेंस फॉर न्यू एंड रिलेटिवली जूनियर लीडर्स इन की पोजीशन इज एविडेंट इन रेखा गुप्तास अपॉइंटमेंट। बीजेपी की जो प्रेफरेंस है ना, फॉर न्यू, नए और रिलेटिवली जूनियर लीडर्स में, इज इन की पोजीशन। की पोजीशन होती है जो सबसे ऊपर की पोजीशन होती है। इज एविडेंट
ये इस चीज़ के गवाह है कि भैया रेखा, जो अभी रेखा गुप्ता को नया अपॉइंटमेंट मिला है ना दिल्ली चीफ मिनिस्टर का, तो प्रेफरेंस दी है ना उसने, बीजेपी ने प्रेफरेंस दी है रेखा गुप्ता को। तो प्रेफरेंस मतलब उसके पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन इसको प्रेफरेंस दी है। चॉइस, प्रेफरेंस का मतलब चॉइस हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है और लाइकिंग हो सकता है। 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। इंक्लिनेशन को मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो चॉइस है, इंक्लिनेशन है, लाइकिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिसलाइक कर रहे हैं, इनडिफरेंस है, मतभेद है, अपैथी है। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं। अपैथी को मार्क कर लो। चलिए अगला है एंट्रस्टेड। एंट्रस्टेड वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सौंपा गया या फिर विश्वास में दिया गया। गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर और मैनेज समथिंग। किसी को आपने कोई जिम्मेदारी सौंप दी है ना, या फिर कोई बात कह दिया कि भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो वो क्या कर दिया आपने, एंट्रस्टेड कर दिया। मिस गुप्ता, जो भी वहाँ पर रेखा गुप्ता के बारे में बता रहे हैं, मिस गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनी ना, उसके बारे में बता रहे हैं, मिस गुप्ता हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद, और इसके साथ ना फिक्स प्रीपोजिशन ये विद आता है। तो एंट्रस्टेड विद, क्या चीज़ उनको सौंपी गई है, विद द टास्क ऑफ लीडिंग दिल्ली, दिल्ली को लीड करने का टास्क, वो कार्य, उसको कार्यभार सौंपा गया है एज इट्स चीफ मिनिस्टर। अब देखो इट्स किसके लिए आया, इट्स आया दिल्ली के लिए, तो इट्स चीफ मिनिस्टर, वहाँ की मुख्यमंत्री के रूप में। तो एंट्रस्टेड है मतलब अजाइंड है, उसको अजाइन करी गई हैं चीज़ें। डेलीगेटेड है, और हैंडेड ओवर मतलब उसको हैंड ओवर करी गई है। अच्छा, एक तरफ तो सौंपा गया है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ डिप्राइव्ड है, उसको दिया नहीं गया, उसको वंचित रखा गया है। विड्रॉन, उससे ले ली गई है, और डिनाइड, उसको डिनाई कर दिया गया है। तो 3 इसके एंटोनम्स हो जाते हैं। डिप्राइव्ड को मार्क कर लो, ये अच्छा वर्ड है। आगे अगला है ब्यूरोक्रेसी। नाउन होता है, नौकरशाही को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मेड बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो स्टेट में फिर डिसीजन ले रहे होते हैं, ना कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। वैसे आप ब्यूरोक्रेसी से मतलब लगा लीजिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उस वाले सिस्टम को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। शी हैज़ टू कमांड अथॉरिटी ओवर द ब्यूरोक्रेसी टू एंश्योर स्मूथ गवर्नेंस। उसको कमांड करना चाहिए अथॉरिटी किसके ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मतलब कमांड करके रखना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, टू एंश्योर स्मूथ गवर्नेंस, जिससे कि गवर्नेंस जो शासन है वो स्मूथ रहे। एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियलडम और सिविल सर्विस, तो ये तीनों होते हैं इसके सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक टाइप की गवर्नमेंट है, वहाँ पर ऑफिशियल चला रहे हैं देश को, लेकिन दूसरी तरफ एनार्की है, कोई गवर्नमेंट नहीं है ना, क्योस हुआ पड़ा है, मिसमैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो ब्यूरोक्रेसी भी मैनेज तो कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ मिसमैनेजमेंट है। तो 3 इसके उल्टे एंटोनिम्स हो जाते हैं। एनार्की, सरकार का ना होना, क्योस, दंगे फसाद होना, और मिसमैनेजमेंट मतलब वहाँ पर मैनेजमेंट का ना होना। एनार्की को मार्क कर सकते हैं आप, क्योस भी अच्छा वर्ड है। आगे डिफ्लेक्ट, अगला वर्ड है डिफ्लेक्ट। वर्ब होती है ये, टालने को या मोड़ने को बोलते हैं डिफ्लेक्ट करना। टू कोज समथिंग टू चेंज, किसी चीज़ को आप बदल दे रहे हो उसकी डायरेक्शन को, और टू अवॉइड एड्रेसिंग एन इशू, या फिर एक इशू को एड्रेस करने को आप टाल रहे हो, तो चीज़ों को इग्नोर करना वही होता है, या फिर बदल देना, मोड़ देना, उसी तरह से उसको बोलते हैं डिफ्लेक्ट करना। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ वुमन चीफ मिनिस्टर अलाउज द बीजेपी टू डिफ्लेक्ट अदर फैक्शनल क्लेम्स विद इन द पार्टी। जो अपॉइंटमेंट है ना वुमेन चीफ मिनिस्टर का, अलाउज द बीजेपी टू डिफ्लेक्ट, उसने क्या अलाउ करा है, बीजेपी को डिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब चीज़ों को टालने के लिए, चेंज करने के लिए, द फैक्शनल क्लेम्स विद इन द पार्टी। जो फैक्शनल क्लेम्स आ रहे थे ना, जो मतलब उसमें मतभेद हो रहे थे, पार्टी के अंदर कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उनको चेंज करने की उसने कोशिश करी है। डाइवर्ट करना, अवर्ट करना, और टर्न असाइड, साइड कर देना, उसी को बोलते हैं। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अवर्ट मार्क कर लो, चेंज करने को ही बोलते हैं। अच्छा, एक तरफ तो डायरेक्ट उसको चेंज कर रहे हैं, टाल रहे हैं, मोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट सीधा है, बिल्कुल कन्फ्रंट, सामना हो रहा है और फेस करा जा रहा है। तो 3 इसके, देखो टाल रहे हो, एक तरफ तो टाल रहे हो चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ फेस कर रहे हो, मतलब उसका सामना कर रहे हो। तो यही हो गया 3 इसके एंटोनिम्स, डायरेक्ट, कन्फ्रंट और फेस। अगला वर्ड है फैक्शनल। एडजेक्टिव होता है गुटिया या गुटों से संबंधित होता है, रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट से, बिटवीन स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, बिटवीन अ विद इन अ लार्जर ग्रुप। एक ग्रुप में जो कन्फ्लिक्ट हो रही होती है लोगों के बीच, गुटों के बीच, उसी को बोलते हैं फैक्शनल। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस गुप्ता एज चीफ मिनिस्टर, जो अभी इन्होंने अपॉइंटमेंट करा है मिस रेखा गुप्ता का चीफ मिनिस्टर में, हेल्प्स द बीजेपी, उसने बीजेपी को हेल्प करेगा, वो करता है किस चीज़ में, डिफ्लेक्ट
फैक्शनल डिस्प्यूट्स विद इन द पार्टी। जो फैक्शनल, जो गुटों में बटी हुई पार्टी की ग्रुप वो थी, अंदर जो लीडर्स बटे हुए थे, फैक्शनल डिस्प्यूट थी इनके बीच में, उसको फिर हेल्प करेगा। डिविजिव है, सेक्टेरियन है और पार्टीसन है। सेक्ट होता है ना एक संघ, एक पंथ होता है ना सेक्ट, तो सेक्टेरियन है, पंथों में बटी हुई चीज़ें। डिविजिव है, बटी हुई है, और पार्टीसन है, मतलब वो तीनों का मतलब वही है कि बटे हुए हैं, अलगाव है। लेकिन दूसरी तरफ यूनिफाइड है, जुड़े हुए हैं एक जगह। हारमोनियस है और कोऑपरेटिव है, आपस में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं यूनिफाइड, हारमोनियस और कोऑपरेटिव। हारमोनियस को मार्क कर लो। अगला वर्ड है बूस्ट। वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। बढ़ावा देना या फिर सहायता को बोलते हैं बूस्ट करना। कहते हैं ना बूस्ट हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। टू इंक्रीज, इम्प्रूव और सपोर्ट समथिंग। किसी चीज़ को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना या फिर सपोर्ट करना, उसी को बोलते हैं बूस्ट करना। हैविंग अ वुमन एज चीफ मिनिस्टर कुड बूस्ट द बीजेपीज इमेज अमंग वोटर्स। देखो, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक औरत के रूप में एक चीफ मिनिस्टर का होना कुड बूस्ट द बीजेपीज इमेज, बीजेपी की इमेज को वो बढ़ा सकता है अमंग वोटर्स, वोटर्स के बीच में। एनहांस करना, बूस्ट करना मतलब एनहांस करना, इंप्रूव करना और प्रमोट करना, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। एनहांस मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ रही हैं चीज़ें, है ना, बूस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ डिक्रीज, उसको घटाया जा रहा है। वीकन, वीकन मतलब कमज़ोर हो रहा है, वीक से बना है वीकन, तो वीकन मतलब कमज़ोर कर रहे हैं उसको, और डिमिनिश हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है उसका, कम हो रहा है, तो डिमिनिश को मार्क कर लो। अगला है बेडरॉक। नाउन होता है, आधार या नींव को बोलते हैं बेडरॉक। द फंडामेंटल प्रिंसिपल और बेसिस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का फंडामेंटल, बेसिक आधार है, उसी को बोलते हैं बेडरॉक। द ट्रेडर बनिया कम्युनिटी हैज़ बीन द बेडरॉक ऑफ बीजेपीज पॉलिटिक्स इन दिल्ली फॉर डेकेड्स। जो ट्रेडर बनिया कम्युनिटी है ना, ट्रेडर मतलब व्यापारी, जो व्यापारी बनिया की जो समुदाय है ना, ये कम्युनिटी, हैज़ बीन द बेडरॉक, वो क्या है, फाउंडेशन, आधार रहा है बीजेपी की पॉलिटिक्स का इन दिल्ली फॉर डेकेड्स, दशकों से। सिनोनिम हो जाता है फाउंडेशन, कोर होना, और बेसिस। बेसिस मतलब जहाँ से शुरू हो रही है, बेस है जो, कोर वहाँ की बुनियाद है, कोर और फाउंडेशन, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, एक तरफ तो देखो फाउंडेशन है, लेकिन दूसरी तरफ अनस्टेबल, सरफेस और इनसिक्योरिटी है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इनको ऐसे ही याद कर लो, अनस्टेबल, सरफेस और इनसिक्योरिटी। अगला वर्ड है मल्टीट्यूड। नाउन होता है, बहुत बड़ी संख्या या भीड़ को बोलते हैं मल्टीट्यूड। मल्टी तो वैसे ही मैनी को बोलते हैं, तो मल्टीट्यूड है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग, बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीट्यूड। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस टू एड्रेस। गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनी है, उसके पास क्या है, अ मल्टीट्यूड ऑफ गवर्नेंस, बहुत नंबर में क्या है, गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, टू एड्रेस, जिनको एड्रेस करना है, जिनको टैकल करना है। मास, मास मतलब बहुत ज़्यादा उसमें होना, क्राउड में होना, और मिरियाड, मिरियाड हो गया, मिरियाड को मार्क कर लो, काफ़ी ज़्यादा नंबर में होने को बोलते हैं ये सारी चीज़ें। एक तरफ तो देखो भीड़ है, बहुत ज़्यादा नंबर में है, लेकिन दूसरी तरफ फ्यू, बहुत थोड़ा सा है। स्केयर सिटी में, स्केयर सिटी मतलब कमी है किसी चीज़ की, और सिंगल, अकेला एक ही चीज़ है, तो तीनों इसके हो गए एंटोनियम्स। आगे अगला वर्ड है परव्यू। नाउन होता है, अधिकार क्षेत्र को बोलते हैं परव्यू। कार्य क्षेत्र हो गया किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं परव्यू। द स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का स्कोप है इन्फ्लुएंस का या फिर कंट्रोल किसी चीज़ का है, उसी को बोलते हैं अधिकार क्षेत्र। इसको और क्या बोल सकते हैं, जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं। इश्यू, इश्यूज लाइक लॉ एंड ऑर्डर फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री। जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, वो दिल्ली में किसके अंदर आता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। जैसे पुलिस हो गई, तो पुलिस किसके अंदर आती है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ना कि दिल्ली के अंदर आती है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं आती, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो परव्यू मतलब जो उसका कार्य क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है जिस चीज़ का। स्कोप होना, रेंज होना, अथॉरिटी, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लिखो ना, JURIS, जुरिस्डिक्शन, DICTION, जुरिस्डिक्शन मतलब कार्य क्षेत्र वहाँ का। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ लिमिटेशन है, मतलब वहाँ पर लिमिट लगी हुई है कि इसके बाहर नहीं जाओगे। एक्सक्लूजन है, एक क्षेत्र को हटाया गया है, और रेस्ट्रिक्शन है कि वहाँ से आगे नहीं हो पाएगा। तो परव्यू वही कार्य क्षेत्र या फिर जुरिस्डिक्शन। अगला वर्ड है वेलफेयर। नाउन होता है, कल्याण या भलाई को बोलते हैं वेलफेयर। द हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फॉर्च्यून्स ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, किसी एक ग्रुप का हेल्थ, हैप्पीनेस या फिर फॉर्च्यून को बोलते हैं वेलफेयर, भलाई को, कल्याण को। तो द बीजेपी ऑफर्ड अ राफ्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू रिटर्न टू पावर इन दिल्ली। उसने क्या है, बीजेपी ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को ऑफर करा है, टू रिटर्न टू पावर इन दिल्ली, दिल्ली में पावर में आने के, सत्ता में आने के लिए।
तो वेलफेयर मतलब भलाई, लोगों की वेलफेयर में, भलाई में जो चीज़ें यूज होती हैं वो होते हैं वेलफेयर। वेल बीइंग हो गया, प्रोस्पेरिटी या फिर बेनिफिट। वेलफेयर हो रहा है मतलब बेनिफिट हो रहा है, प्रोस्पेरिटी हो रही है और वेल बीइंग उनकी देखभाल रखी जा रही है। अच्छा, एक तरफ तो भलाई हो रही है, कल्याण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हार्डशिप है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, सफरिंग है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, और माइजरी, वही पीड़ा को ही बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब दिन होते हैं तो उसी को बोलते हैं माइजरी। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। माइजरी को मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है। हार्डशिप भी अच्छा ही वर्ड है यार, इसको भी मार्क कर लो। चलिए, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। न्यू लाइन इन दिल्ली ऑन दिल्ली न्यू चीफ मिनिस्टर। जो नई चीफ मिनिस्टर अभी दिल्ली में अपॉइंट हुई हैं, मिस रेखा गुप्ता, उनके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है, न्यू लाइन इन दिल्ली। ऑलराइट, चलिए। रेखा गुप्ता शुड फाइंड द गवर्नेंस चैलेंजेस ईजियर टू हैंडल। रेखा गुप्ता को क्या, शुड फाइंड द गवर्नेंस चैलेंजेस, उसको गवर्नेंस चैलेंजेस को फाइंड करना चाहिए, देखना चाहिए, और क्या है, उनको क्या लगेगा कि वो ईजियर टू हैंडल, कि वो आसानी से उसको हैंडल कर पाएँ। द भारतीय जनता पार्टीज अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रेखा गुप्ता एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज इन लाइन विद इट्स प्रेफरेंस फॉर रिलेटिवली जूनियर एंड फ्रेश फेसेस इन लीडरशिप पोजिशंस। अच्छा देखो, मुझे ना बीजेपी जो पार्टी है, इसका मुझे एक सबसे खास बात ये लगती है कि इसमें ना किसी को भी वो लीडरशिप की कमान देते हैं। वहाँ पर मेरिट पर चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सीनियर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको उठा के ये चीफ मिनिस्टर बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस में हमने देखा है कि कोई भी जाओ जिसके अंदर क्वालिटी है उसको ये लोग चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अब मिस रेखा गुप्ता को आप देख लो, ये पहली बार एमएलए बनी है और इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। प्रवेश सिंह वर्मा की बात चल रही थी कि वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम से एक्टिव थे, केजरीवाल को भी हराया है, लेकिन उसके बावजूद भी रेखा गुप्ता को कमान संभाली गई है दिल्ली की। तो ये बात मुझे बीजेपी की बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं इसमें। द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टीज अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो बीजेपी पार्टी ने जो अपॉइंटमेंट करा है, फर्स्ट टाइम मेंबर, पहली बार जो मेंबर बनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, पहली बार एमएलए बनी है रेखा गुप्ता एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नया चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया है दिल्ली का। इज इन लाइन विद इट्स प्रेफरेंस, तो क्या है, ये लाइन में, सामंजस्य में है इसके प्रेफरेंस पर, फॉर रिलेटिवली जूनियर एंड फ्रेश फेसेस, क्योंकि जूनियर और फ्रेश फेसेस को लाते हैं इन लीडरशिप पोजीशंस। मिस गुप्ता, वही उनके बारे में बात हो रही है, हैज़ राइजन थ्रू द रैंक्स ऑफ द संघ परिवार एंड वन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू द असेंबली फ्रॉम शालीमार बाग। जो मिस गुप्ता हैं, ये कैसे राइज हुई हैं, कैसे उठ कर आई हैं? ये देखो, ये एक रैंक में थी, संघ परिवार जो आरएसएस संघ है वहाँ पर एक रैंक पर थी, ये वहाँ पर एक्टिव थी, और इन्होंने जीता था, वन करा था, जीता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर इन्होंने जीता था, और म्यूनिसिपल के जो एमसीडी के जो इलेक्शंस होते हैं उनको भी इन्होंने पहले जीता था, बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू द असेंबली फ्रॉम शालीमार बाग। शालीमार बाग में असेंबली के रूप में एमएलए में जीतने से पहले वो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को जीता इन्होंने। शी हैज़ हेल्ड पोजीशंस इन द पार्टी एंड इट्स फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके पास काफ़ी ज़्यादा, इनके मिस रेखा गुप्ता के पास में क्या है, काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस थी इन द पार्टी, पार्टी के अंदर इनके पास काफ़ी पोजीशन थी, इन इट्स फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये काफ़ी फ्रंट पर काम करती थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ एंट्रस्टेड विद द पोजीशन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर, अब इनके पास क्या है, एक नई पोजीशन एंट्रस्ट करी गई है, इनको पावर दी गई है एज चीफ मिनिस्टर की। मिस गुप्ता 50, इनकी एज है 50, हैज़ हर टास्क कट आउट, अब उनके पास काफ़ी सारे देखने के लिए चीज़ें हैं, करने के लिए काफ़ी सारा काम है। शी हैज़ टू बैलेंस कम्युनिटी, उनको बैलेंस करना पड़ेगा कम्युनिटी को और सेक्शनल इंटरेस्ट को विद इन द पार्टी। पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में, तो उनको उसको मैनेज करना पड़ेगा, कम्युनिटी को भी और सेक्शनल इंटरेस्ट को भी। कमांड करना पड़ेगा अथॉरिटी ओवर द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको तरीके से चलाना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा। एंड बैलेंस मल्टीपल पावर सेंटर्स विद इन द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, और उनको क्या बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत सारी जो पावर्स हैं सेंटर के अंदर विद इन द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का ना जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेंटर के कमांड उसमें रहती हैं, कंट्रोल में, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के जो स्टेट है, जो यूटी है, उसके कंट्रोल में रहती हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर के अंडर रहती हैं। तो अब इनको बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी चीज़ें कि भाई सेंटर और ये दिल्ली जो स्टेट है वो आपस में
कोऑपरेशन के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें। ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द बीजेपी। ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिल्ली, तो दिल्ली में अब सारे लेवल की जितनी भी गवर्नमेंट हो सकती है सब कुछ बीजेपी के अंडर है, क्योंकि देखो सेंटर लेवल पर है या फिर दिल्ली लेवल पर है, तो स्टेट लेवल पर, तो फिर दोनों ही हो गया ना। दोनों में जब बीजेपी होगी तो सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में आज की तारीख में है। विच माइट इंप्रूव गवर्नेंस इन द सिटी, और जिससे क्या होगा, गवर्नेंस जो सिटी, जो शहर के अंदर जो शासन है, जो गवर्नेंस है, वो सुधार, उसमें उम्मीद है कि उसमें सुधार आएगा। मिस गुप्ता इज़ द 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और मिस गुप्ता दिल्ली में अभी तक जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं वो चौथी महिला हैं। ठीक है, अभी तक 4 इनको इंक्लूड कर लें तो अभी तक 4 वुमेन चीफ मिनिस्टर हुई हैं दिल्ली की। द सेकंड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फ्रॉम द बीजेपी, और 2 बीजेपी से हुई हैं, तो ये अभी दूसरी हैं। एंड द ओनली वुमन अमंग द पार्टीज 14 चीफ मिनिस्टर अक्रॉस इंडिया, और अभी जो पूरे इंडिया में 14 चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के 14 स्टेट में, तो उनमें से पहली वुमन है, क्योंकि इनके अलावा कोई भी वुमन नहीं है, सारे मेल हैं चीफ मिनिस्टर। अ वुमन इन द टॉप पोस्ट अलाउज द बीजेपी टू डिफ्लेक्ट अदर फैक्शनल क्लेम्स इन द पार्टी। जो एक वुमन इन द टॉप पोस्ट, जो टॉप पोस्ट पर एक वुमन है, ये अलाउज द बीजेपी, जो बीजेपी को क्या अलाउ करेगी, टू डिफ्लेक्ट अदर फैक्शनल क्लेम्स इन द पार्टी, जो अदर, जो अलग अलग जो गुटबाजी है जो पार्टी के अंदर, उसको डिफ्लेक्ट करने में, उसको टैकल करने में हेल्प करेगी बीजेपी की। एंड पॉसिबली बूस्ट इट्स पॉपुलर इमेज, और जो बीजेपी की जो पॉपुलर इमेज है ना, उसको बूस्ट करेगी ये जो वुमेन इन्होंने यहाँ पर इसको चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये इनकी बीजेपी की जो इमेज है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी। मिस गुप्ता ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ट्रेडर बनिया कम्युनिटी विच हैज़ बीन अ बेडरॉक ऑफ द बीजेपीज पॉलिटिक्स इन दिल्ली फॉर डेकेड्स। और मिस गुप्ता ना कहाँ किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो ट्रेडर बनिया कम्युनिटी है, वो बनिया गुप्ता है ना, तो गुप्ता मतलब बनिया, तो बनिया कम्युनिटी से आती हैं, जो कि क्या है, एक बेडरॉक है ऑफ दिल्लीज पॉलिटिक्स इन दिल्ली फॉर डेकेड्स। दिल्ली में जो पॉलिटिक्स है ना बीजेपी की, उसका वो बेडरॉक रहा है, आधार रहा है, डेकेड्स मतलब 10 साल से, दशकों से। डेकेड होता है 10 साल का एरा, है ना, 10 साल के एक टाइम को बोलते हैं डेकेड, तो दशकों से मतलब कई 10 साल से, मतलब 10 20 30 ऐसे डेकेड्स हो जाएगा ना, तो वो उसके मल्टीपल हो जाएगा। द न्यू लीडर टिक्स मैनी बॉक्सेस फॉर द पार्टी एंड हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ शी ग्रोज इन टू द चैलेंजिंग रोल। अब देखो, जो ये नए लीडर है, जो रेखा गुप्ता हैं, टिक्स मैनी बॉक्सेस फॉर द पार्टी, पार्टी के अंदर बहुत सारे बॉक्स को टिक करती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फुलफिल करती हैं। एंड हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ शी ग्रोज इन टू द चैलेंजिंग रोल, और उनकी जो सक्सेस डिपेंड करेगी वो इस चीज़ में डिपेंड करेगी कि वो कितना ग्रो कर पाती हैं इस अपने चैलेंजिंग रोल में। क्योंकि अब देखो, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो चैलेंजेस भी तो आते हैं, पार्टी के अंदर भी तो पॉलिटिक्स होती है, और बाहर गवर्नमेंट में भी तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो अगर उसको वो अच्छे से टैकल कर पाएंगी तब तो फिर वो ग्रो करेंगी काफ़ी अच्छे से। द बीजेपी हैज़ ट्राइड टू बैलेंस कास्ट एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन इन द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और बीजेपी ने ट्राई करा है बैलेंस करने का, जो कास्ट और कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, जो वहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कि भाई मंत्रालय वगैरह किस तरीके से बट रहे हैं, वहाँ पर पूरी जो कास्ट और कम्युनिटी हमारे देश का बड़ा अजीब हिस्सा है ना, ये तो रहता ही है। तो अब वो बीजेपी ट्राई करेगी बैलेंस करने का कास्ट और कम्युनिटी को इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रालयों के अंदर जो मंत्री बनाए जाएंगे। इन प्रवेश साहब सिंह वर्मा, जो बोल रहे थे कि भैया चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, काफ़ी जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो ये द पार्टी हैज़ फाउंड समवन टू रिप्रेजेंट द जाट कम्युनिटी। तो इनके अंदर क्या है भाई, ये जाट हैं, तो इनको भाई जाट कम्युनिटी इनमें मिल गई। इन मनजिंदर सिंह सिरसा, तो मनजिंदर सिंह सिरसा क्या है, ये सिख हैं, तो इसको सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। आशीष सूद में कौन मिल गया इनको, द पंजाबी हिंदू मिल गया, तो दिल्ली की जो पंजाबी हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए फिर ये आशीष सूद हो गए। और रविंद्र इंदिरा सिंह, ये दलित मिल गए इनको। कपिल मिश्रा में उनको ब्राह्मण मिल गए, और पंकज कुमार सिंह में इनको मिल गया पूर्वांचली कम्युनिटी। तो ये सारी इन्होंने मतलब इस तरीके से डिपार्टमेंट बांटे हैं, तो वो इनको सारे मिल गए, सारी कम्युनिटी को उन्होंने एड्रेस कर लिया है। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस अवेटिंग इट, और नई गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत सारे नंबर में गवर्नेंस चैलेंजेस अभी अवेटिंग हैं, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे मिस रेखा गुप्ता को। द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन आर इश्यूज दैट नीड अ सोल्यूशन दैट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली। और देखो, पोल्यूशन जो एयर और वाटर का पोल्यूशन है ना, यहाँ पर हवा भी गंदी है, सांस नहीं आता यार यहाँ पर लोगों को, और पानी भी बहुत गंदा है, आप पी नहीं सकते, सिंपल आप टैप का पानी तो पी नहीं सकते, जो गवर्नमेंट पानी देती है उसको आप डायरेक्ट नहीं पी सकते हो। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दोनों की जो मुद्दा है वो उसको भाई एक सोल्यूशन चाहिए, जो कि अभी बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली जो बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, खाली ये मुद्दा केवल
दिल्ली की बाउंड्री का नहीं, उससे बाहर से भी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इश्यूज सच एज लॉ एंड ऑर्डर आर अंडर द परव्यू ऑफ द होम मिनिस्ट्री। और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो वो भी वहाँ पर भी चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा चैलेंजिंग है। Ms. Gupta's experience of being a 3-term municipal councillor could help, as would the fact that the neighboring Haryana and Uttar Pradesh have बीजेपी गवर्नमेंट्स। अब देखो, मिस गुप्ता का जो एक्सपीरियंस है ना कि वो एक 3-term म्यूनिसिपल काउंसिलर रही हैं, तो उनका जो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो हेल्प कर सकता है। एज वुड द फैक्ट दैट द नेबरिंग हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो हैव बीजेपी गवर्नमेंट। और इनको क्या हेल्प मिल जाएगी कि जो जो पड़ोसी इनके जो राज्य हैं ना, उत्तर प्रदेश, यूपी और हरियाणा, वहाँ पर भी अभी इस टाइम बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, तो इनको ये इस चीज़ का भी बेनिफिट मिल जाएगा। द बीजेपी हैज़ रिटर्न टू पावर इन द नेशनल कैपिटल आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद बीजेपी यहाँ पर नेशनल कैपिटल दिल्ली में गवर्नमेंट में वापस आई है। हैविंग ऑफर्ड द इलेक्टोरेट अ राफ्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू अचीव दैट। और कैसे आई है ये? ऑफर कर कर इलेक्टोरेट, मतलब यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको बहुत सारे वेलफेयर स्कीम को ऑफर करके ये दिल्ली में वापस सत्ता में आई है। देयर आर द इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का और अंडर एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी बड़ा मुद्दा है। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, घर का किराया कितना महंगा है, घर तो यहाँ कोई खरीद भी नहीं सकता, तो वो सारी चीज़ें जो उनको अफोर्डेबल बना दें, ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसा ढांचा दैट रिक्वायर द गवर्नमेंट्स अटेंशन। और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी। देखो, इसमें दो वर्ड आए हैं, एक आया है अनएम्प्लॉयमेंट, एक आया है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत प्यारा डिफरेंस है इन दोनों में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल सी एक सिचुएशन है, आप जॉब करना चाहते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, बेरोजगारी सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई आप जॉब तो करना चाहते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये अंडर अंडर मतलब कम, और एम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगारी। देखो, कोई व्यक्ति एमबीए करा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो एक पीएन का काम कर रहा है, एक चपरासी का काम कर रहा है, तो ये क्या है? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अपनी क्वालिफिकेशन से कम लेवल पर काम करना, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। चलिए एमसीक्यू देखते हैं आज के। व्हाट इज वन ऑफ द की चैलेंजेस फॉर रेखा गुप्ता एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर। क्या इनके लिए की चैलेंज क्या रहेगा? ये मैनेज करेंगी रिलेशन विद अपोजिशन पार्टी, कोई ऐसा जिक्र नहीं है। स्ट्रेंथन करेंगी इंटरनेशनल रिलेशन को। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन कर देगा यार? इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन का कोई मतलब नहीं रहेगा ना इनका। ये क्या करेंगी? इनके लिए चैलेंज क्या है कि ये बैलेंस करें कम्युनिटी और सेक्शनल इंटरेस्ट विद इन द बीजेपी, विद इन द पार्टी। बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज वन मेजर गवर्नेंस चैलेंज मेंशन्ड इन द एडिटोरियल दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड दिल्लीज बाउंड्रीज। दिल्ली की बाउंड्री से आगे क्या चीज़ जाती है जो कि चैलेंजिंग है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है? एजुकेशन पॉलिसी तो दिल्ली के अंदर ही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्री है वो भी अंदर हो जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंदर हो जाएगा। किस चीज़ की दिक्कत रहेगी? जो दिल्ली से बाहर तक जाएगा। एयर और वाटर पोल्यूशन, वो दूसरे राज्यों से भी संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। विच बीजेपी लीडर इन द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट द जाट कम्युनिटी को कौन करता है? भाई जाट कम्युनिटी आया था ना पीछे, तो इसमें तो साहिब सिंह वर्मा है। अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आया था ये, देखो ये रहा ना, जाट कम्युनिटी को कौन कर रहा है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यही कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। पैसिव वॉइस में बदलना है, ग्रामर के क्वेश्चन हैं। द बीजेपी हैज़ अपॉइंटेड रेखा गुप्ता एज द चीफ मिनिस्टर। बनाओ इसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ पहले। रेखा गुप्ता वॉज अपॉइंटेड, नहीं, देखो रेखा गुप्ता को लाओ केवल यहाँ पर, पहले इतना लाओ बस। रेखा गुप्ता यहाँ भी है, यहाँ भी है। द चीफ मिनिस्टर, नहीं इसको काट दो, रेखा गुप्ता को रखना है केवल बस। रेखा गुप्ता हो गया। अब आओ इसकी वर्ब पे। वर्ब है हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई है अपॉइंटेड, तो क्या हो गया ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं? हैज़ या फिर हैव और प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। तो अब इसमें जहाँ भी आपको हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वॉज काटो, और हैज़ बीन नहीं है काटो, खाली अपॉइंटेड काटो,
हैज़ मिल गया, बीन मिल गया और अपॉइंटेड मिल गया, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ो इसको। रेखा गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द बीजेपी। आगे पूछ रहा है भाई रिलेटिवली का एक अंडरलाइन जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है। एल वाई लगा ना, तो ये तो सिंपल है यार, आपका एडवर्ब हो जाएगा। द बीजेपी इज प्रेफरेंस फॉर रिलेटिवली जूनियर लीडर्स इज एविडेंट। इनका जो प्रेफरेंस है, बीजेपी का प्रेफरेंस, तो इसकी क्वालिटी बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसा है ये? रिलेटिवली फॉर नहीं, इसकी बता रहा है रिलेटिवली जूनियर लीडर्स, तो जूनियर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिलेटिवली, तो एडवर्ब हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है चूज द करेक्ट नरेशन। नरेशन का है शी सेड आई विल हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। तो देखो शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट चारों में है। आई विल हैंडल, तो आई देखो शी कह रही है आई, तो आई के लिए फिर शी आ जाएगा, शी चारों में है। अब बस वर्ब बचा, इसको कर लो। तो विल का, इसको ना देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो हम उसको पास्ट कर रहे होते हैं, उसको पास्ट में बता रहे होते हैं। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड, तो विल काटो। सिंपल हैंडल क्यों कर रहे हो? जब विल है हमारे पास तो विल का वुड करो ना, वुड केवल इसमें मिलेगा, हेड भी नहीं है, तो जहाँ पर वुड है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शी सेड दैट शी वुड हैंडल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। 6 ही है ना क्वेश्चन आज? हाँ जी। चलिए ये कंप्लीट हो गई है क्लास, यहाँ पर हमने एमसीक्यूज देख लिए हैं। अब हम आपसे मिलेंगे 10 बजे डेली स्पेशल वोकैब क्लास में, ठीक है जी। ओके, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।